भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 6। न तद्भास्यते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते ततधाम परमं मम। वह मेरा धाम न तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से में फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है अपने धाम के बारे में बता रहे हैं ताकि हम जैसे भटके हुए जीव जो है वापस अपने घर जा सकें। इसलिए वो एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि कैसा उनका धाम दिखता है। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक वृक्ष के जैसा, बरगद के वृक्ष के जैसा है और बरगद का वृक्ष जैसे कि एक तालाब के किनारे अगर लगा दिया जा रहा है तो फिर उसकी परछाई जो दिखेगी तालाब में, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ, और इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ग्रह हैं, सत्यलोक ब्रह्मलोक हैं, और फिर अलग अलग ग्रह उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां वैदिक मंत्र हैं, और इसी में जीव भटकता रहता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक डाली का जो है दूसरी डाली का फ्रूट खाता रहता है, और फिर उसी तरह की आंख कान नाक इंद्रियां लेकर के वह भटकता रहता है। लेकिन अगर कोई ज्ञान की धार लगा करके वैराग्य की कुल्हाड़ी से गुरु और शास्त्र और साधु के निर्देशन में चाहे तो उसको कट कर सकता है, और फिर वो कट करके वो वापस जो है ओरिजिनल रूट तक जा सकता है, जो कि वास्तविक पेड़ है, जो कि भगवत धाम है। वहां हमें जाना है और उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि कौन जा सकता है, कैसे भगवान के प्रति शरणागत होया जाए। तो वो भी 5वें श्लोक में उन्होंने बताया हुआ था कि जो झूठी मान प्रतिष्ठा कुसंगति से मुक्त होते हैं वो शाश्वत तत्व को समझ सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने भौतिक कामों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, सुख दुख के द्वंद्वों को खत्म कर दिया है, जो मोह से रहित हैं, वे परम पुरुष के शरणागत होते हैं, अर्थात भगवान के शरणागत होते हैं और फिर वापस जो है भगवत धाम को जाते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि हमारा धाम कैसा दिखता है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि वहां न तो चंद्रमा या सूर्य या अग्नि या बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो फिर वापस कभी इस भौतिक जगत में लौट करके नहीं आएंगे। तो भगवान का जो स्पिरिचुअल जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पे अनेक लोक हैं जिसको वैकुंठ लोक बोला जाता है। उस वैकुंठ लोक में जो है बहुत सारे लोक हैं। सबसे ऊपर जो है गोलोक वृंदावन है, और फिर गोलोक वृंदावन जो है वहां से प्रकाश निकलता है, और फिर वो सारे जो वहां पे अनेक लोक हैं उनको प्रकाशित करता है, और फिर वहां से एक ग्लिम्स निकलता है जो कि इस भौतिक जगत को भी प्रकाशित करता है, जिससे कि सूर्य और चंद्र जो है वो प्रकाशित, और जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है वह स्वयं प्रकाशित है, भगवान के द्वारा वो ऑलरेडी वो प्रकाशित किया जा सकता है, और वहां का जो आकाश है वो एकदम चमकीला आकाश है, चमचमाता है, और उसी को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उसी के तेज से जो महत तत्व है, ये भौतिक जगत है, वो जो है आच्छादित रहता है। और उसके साथ साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जीव है इस अंधकार में जगत में पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है क्योंकि वह भौतिक जगत जो रूप है यहाँ पे जो है जो मिथ्या जो वृक्ष है, जो कि परछाई है, इसको काट के निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो इसको काट दिया वह उस आध्यात्मिक जगत को जा सकता है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा और भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के शरणागत होकर के जो है
भगवान के शरणागत होंगे तभी हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर धीरे धीरे मान प्रतिष्ठा, झूठी मर्यादा, ये सब निकल जाएगी और हम वास्तव में अपने स्वरूप में व्यवस्थित होंगे। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के शाश्वत दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं और दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। तो हमें प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करना है, तो फिर हम मुक्त हो सकते हैं इस भौतिक जगत से जो है, और उसके बाद फिर हम भगवान के पास जा सकते हैं, उनके परमेश्वर के जो है पार्षद बन सकते हैं और वहां पर जाकर के हम लोग जो है सच्चिदानंद जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि वहां पे वैकुंठ का मतलब ये है नो कुंठा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वहां न तो जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, हम हमेशा ही शाश्वत हैं। ये उस आध्यात्मिक जगत की खासियत है। तो यह सूचना भगवान जो है हम लोगों को मुग्ध करने के लिए दे रहे हैं, ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो हमें शाश्वत जगत में जाना है और इसकी इच्छा हमें हमेशा ही करनी चाहिए, और यही जो है सच्चाई है। और ये कैसे संभव है? भगवान की भक्ति के द्वारा, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके ही हम इनको जो शाश्वत जो बरगद का वृक्ष की परछाई है उसको हम काट सकते हैं, ग्रंथियों को काट सकते हैं, द्वंद्वों को काट सकते हैं, मोह को हटा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम फिर वापस अपने धाम को जा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? भगवान के भक्तों की संगति से ही ये संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसके प्रति जब हम समर्पित होते हैं, उनके निर्देशन में, जैसा कि मैंने बताया, गुरु, साधु और शास्त्र, प्रामाणिक गुरु, 4 संप्रदाय हैं। उन चारों संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में रह करके, जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है सती का पालन करते हुए अपने पति के मनोनुकूल चलती है, वैसे ही हमें इन 4 संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय में रह करके, उनके गुरु निर्देशन में रह करके हमें जो है फेथफुली जब हम भक्ति करेंगे तो हम वास्तव में, हमें ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, हम अपने स्वामित्व को खत्म कर देंगे और हम वापस भगवान के धाम को जाएंगे। इसको जो है काटना ही जो है, इस ग्रंथि को काटना ही जो है असंभव है। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा हमें जो आसक्ति है, इस भौतिकता से आसक्ति हटा करके कहाँ लेके जाना है? भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को लगाना है। और भौतिकता से विरक्ति, भगवान से आसक्ति, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें जाना है। भौतिकता का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति न होकर के भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। तो हमें जो है भगवत भक्ति भगवत प्रेम से उत्पन्न होगा। हम सभी प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। तो कैसे ये संभव होगा? उस प्रेम को, इस भौतिक जगत में सच्चा प्रेम नहीं है, यहाँ पे कामनाएं हैं, काम है। लेकिन हमें सच्चा प्रेम जो है जब हम भगवान के प्रति लगाएंगे तो वो शाश्वत प्रेम उत्पन्न होगा, और वही हमें जगाना है, उसी को विकसित करना है, और वही जो है भक्ति कहलाती है। कैसे कहलाती है? भज शब्द से भक्ति बना हुआ है, और भज का मतलब कि करना। क्या करना? प्रीतिपूर्वक सेवा करना। अगर कोई प्रेमी है या प्रेमिका है तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए जो है जबरदस्ती कुछ करना नहीं चाहेगा। वो अपनी इच्छा से वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए जो कार्य करता है वो वास्तव में प्रेम है। लेकिन कब प्रेम होगा? जब उसमें कोई किसी तरह की इंद्रिय तृप्ति नहीं इन्वॉल्व रहेगी, वही सच्चा प्रेम है। तो वही प्रेम जो है हमें विकसित करना है भगवान के प्रति। और वो कैसे? गुरु, साधु और शास्त्र, ये प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रह करके हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। और फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परम मम
जो शब्द भगवान ने बताया हुआ है वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, क्योंकि जो भगवान का जो धाम है वह शाश्वत है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और जगत का कोना कोना सब कुछ भगवान की संपत्ति, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी का स्रोत हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे वो भौतिक जगत हो। तो हम भी उनकी ही प्रॉपर्टी हैं और हमें उनको समर्पित करके ही अपने कुछ लेना है। और जो उनका धाम है, कठोपनिषद में भी बताया गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां पे जो है कोई प्रकाश जो होता है वो सूर्य चंद्र या तारागण से नहीं होता है, वहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उस वहां पे भगवान की आंतरिक शक्ति के द्वारा वो प्रकाशमान है। तो उस धाम में केवल शरणागति के द्वारा ही जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। किसके प्रति शरणागति? भगवान के प्रति शरणागति। किसके निर्देशन में? भक्तों के निर्देशन में। हमारे अंदर थोड़ी सी श्रद्धा रहती है, तो जैसे ही हम भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं हम भजन क्रिया स्टार्ट कर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र के जप के द्वारा हम जो है अनर्थ निवृत्ति करते हैं। जो हमारे अंदर से जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, जो कामनाएं हैं अवांछनीय, उसको हम निकालते हैं भगवान के नाम के जप के बलबूते पे, साधु के निर्देशन में रह करके, भगवान के भक्त के निर्देशन में रह करके। फिर धीरे धीरे हमें जो है निष्ठा के स्टेज पे आते हैं, फिर रुचि उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर भाव उत्पन्न होता है, फाइनली भगवत प्रेम उत्पन्न होकर के हम वापस जा सकते हैं। तो कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलने वाली है। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान के नाम धाम रूप गुण लीला की महिमा का बखान करना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना है और उसको सुनना है। जब हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में ही भगवान है और भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाएगा। इस तरह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, पुरुषोत्तम माह की जय। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको फॉरवर्ड करें, शेयर का बटन दबाएं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।